जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल के बारे में। हम पढ़ेंगे कि जो फिक्स्ड कुछ एंगल है 30, 45, 60, 90, उनकी वैल्यूज जो है वो क्या क्या होती है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी एग्जाम्पल्स भी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर किया करें। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे एंगल के बारे में यदि हम बात करें तो एंगल, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब यदि इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और इस एंगल के रिगार्डिंग ये एंगल क्या क्या हो सकता है, ये एंगल जैसे मान लो 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो और 0 डिग्री हो। ठीक है, इस एंगल की बात कर लो या फिर इस एंगल की बात कर लो, किसी भी एक एंगल, दोनों में एक ही बात है। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, cos theta equals to base divide by hypotenuse, tan theta equals to perpendicular divide by base, cot theta equals to base divide by perpendicular और sec थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस और कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो इन एंगल के रिगार्डिंग हम एक एक करके बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ दिस एंगल क्या है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। जैसे मान लो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें आपको ये कह रहा है कि 45 के रिगार्डिंग, तो ये एंगल जो है थीटा, ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और यदि ये एंगल 45 है तो बताओ बच्चों ये एंगल कितना होगा। क्या गुरुजी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। 180 में एक तो 90 हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। इन 90 में से एक 45 है तो ये भी 45 ही बचेगा फिर। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 45 हुआ। ठीक है, और यदि मैं इस साइड BC की बात करूं, मान लो ये साइड A है, तो ये AB भी A होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो ये साइड, ये एंगल और ये एंगल यदि इक्वल है तो फिर ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। और यदि ये ए है और ये भी ए है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम AC की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कितनी आ जाएगी, √2a। ठीक है भाई, a² प्लस a² इक्वल्स टू AC²। तो a² कितने हो जाएंगे, 2a² और स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, √2a। अब इतना आपको मिला। अब आप देखो किसी भी ट्राइंगल की 45 डिग्री पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 45 डिग्री पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा साइन 45। ठीक है, तो 45 मतलब मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट साइड होती है ना, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, मतलब AB मीन्स A। और हाइपोटेनस क्या है, AC, AC मीन्स √2a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई √2। किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 45 की। ठीक है, ऐसे यदि हम कोस 45 की वैल्यू यदि पता करें तो cos 45 वी नो दैट बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस।
तो बेस कितना है गुरुजी, बेस ए है, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों, गुरुजी हाइपोटेनस है √2a, ए से ए कैंसिल हुआ तो ये भी कितना 1/√2। यदि हम बात करें देखो tan 45 डिग्री की, तो tan 45 डिग्री tan थीटा इक्वल्स टू गुरुजी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ए और बेस भी ए से ए कैंसिल हुआ तो कितना आया 1। ठीक है, ऐसे ही हम यदि बात करें किसकी, कोट 45, तो ये भी बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें किसकी, सेक 45 की, तो सेक 45 हम क्या जानते हैं गुरुजी, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनियस है गुरुजी √2a और बेस है गुरुजी ए से ए कैंसिल हुआ तो सेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। और यदि हम बात करते किसकी, कोसेक 45 की, तो गुरुजी हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस √2a और परपेंडिकुलर गुरुजी ए से ए कैंसिल हुआ, इसकी भी वैल्यू कितनी आई, √2। तो यदि कोई भी 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी होती है तो हम कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं जैसे अभी हमने सीखा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट यदि बात करते हैं किसकी, 0 डिग्री और 90 डिग्री की। ठीक है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री की बात करते हैं, इससे पहले हम ये 30 और 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। ठीक है, हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री की। तो जैसे मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया, देखो ये एक कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए बी और सी। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मतलब हम समझे क्या गुरुजी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल जो है वो 60-60 डिग्री के हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, और मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे। तो यदि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, और यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, या आप ऐसे देख सकते हो ये 90 है ये 60 है, तो ये कितना बचा गुरुजी, ये 30 बचा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये ट्राइंगल जैसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60, और गुरुजी ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो इसकी सभी साइड जो है वो भी तो सेम होगी। हाँ बिल्कुल बच्चों, ये भी सेम होगी। ठीक है, तो यदि हम इस BD की बात करें, ठीक है, ये तो आपके पास है A, और यदि BD की बात करें तो BD जो है वो इस BC की हाफ होगी। BC की हाफ मींस BD इक्वल्स टू 1/2A। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट है, मतलब इसके इसके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल है, मींस ये पूरी A है तो ये A/2 होगी और ये A/2 होगी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, ADB। अब इसमें देखो इन ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं हम गुरुजी, हम लिख सकते हैं AD² प्लस BD² इक्वल्स टू AB²। ठीक है, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने AD² प्लस ये BD², BD की वैल्यू कितनी है गुरुजी, A/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, A²। ठीक है, तो इसको भी उधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो AD² इक्वल्स टू ये A² माइनस ये उधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर A² और 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, तो AD² इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया 4, तो 4A² माइनस A², तो ये कितना हो जाएगा, AD² इक्वल्स टू 3A² डिवाइड बाई 4, और स्क्वायर रूट यदि आप लोगे तो 3 का स्क्वायर रूट तो कितना √3, A² का कितना A, देखो मैंने रूट के बाहर लिखा है A को। ठीक है,
और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। ठीक है, तो AD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √3 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे, जैसे मैंने इस एंगल की बात करी 60 वाले की। ठीक है, तो मैंने लिखा साइन 60, तो साइन 60 साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा गुरुजी, परपेंडिकुलर AD हो जाएगा। तो AD डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है गुरुजी, हाइपोटेनियस तो है AB। तो ये AD कितना है गुरुजी, ये √3/2a और डिवाइड बाई a से a कैंसिल हुआ, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी आई गुरुजी, √3 डिवाइड बाई 2। साइन 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यदि हम ये cos 60 की बात करते तो cos 60 बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो इस एंगल की बात करें तो बेस क्या होगा फिर a/2 हो जाएगा। तो a/2 लिख दो या 1/2a लिख दो, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना a से a गया तो cos 60 की वैल्यू कितनी आई 1/2। यदि हम बात करते किसकी tan 60 की, तो tan 60 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3/2a और बेस हमारे पास है 1/2a। ये डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2 गया, a से a गया, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आई √3। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग 60 डिग्री के एंगल्स है वो इनके अपोजिट होते हैं। तो जैसे यदि कोट 60 की बात करते तो कितनी आ जाती 1 डिवाइड बाई √3, और सेक 60 की बात करते तो 2 डिवाइड बाई 1 मींस 2, और कोसेक 60 की बात करते तो 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, और यदि हम इस एंगल के रिगार्डिंग बात करते, ठीक है, तो हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यूज मिल जाती। कैसे, जैसे मैं यदि बात करता साइन 30, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा गुरुजी, परपेंडिकुलर होगा BD। तो ये परपेंडिकुलर BD डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना AB। तो BD कितना है गुरुजी, BD 1/2a है डिवाइड बाई a से a कैंसिल हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2। यदि हम बात करते किसकी cos 60 की, तो cos 60 क्या होता, बेस डिवाइड cos 30 सॉरी 30 बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है, ये एंगल है तो बेस क्या है फिर AD, क्योंकि ये इससे टच होकर पास कर रही, तो AD डिवाइड बाई AB। तो AD तो आपके पास है √3/2a और AB आपके पास है a से a कटा तो कितनी वैल्यू आई √3/2। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई √3 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही हम tan 30 cot 30 इन सब की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करी जाती है। ठीक है, अब हम पिछले वाला ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसकी यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसके लिए देखो जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया AB और C, ये एंगल है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल C जो है ये है थीटा। ठीक है, एंगल C को मैंने कहा क्या है थीटा, और ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की लेंथ है K। ठीक है, एक बार मैंने मान लिया हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है K, और ये एंगल थीटा। अब ये देखो कि जब हम इस एंगल जब थीटा वहन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का होने का मतलब क्या है, ये एंगल जो है यूं बिल्कुल जीरो होगा। जीरो का मतलब एग्जैक्ट लगभग जीरो, मतलब थीटा जैसे मैंने लिखा 0.0000000001 डिग्री, यदि मैं इसकी बात करता, ठीक है, तो बहुत नए के बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में ये हाइपोटेनियस और ये बेस दोनों
एक दूसरे के इक्वल हो जाते, ठीक है, मीन्स कि बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, और ये क्या है के, और परपेंडिकुलर कितना हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता जीरो। भाई ये एंगल जीरो बनने का मतलब है ये लाइन ऊपर जाएगी ही नहीं, ऊपर नहीं जाएगी तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों लगभग कोइंसाइड पॉइंट हो जाते, एक ही पॉइंट हो जाता, तभी तो एंगल जीरो बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में ये जो हाइपोटेनियस है और बेस है ये दोनों तो इक्वल हो जाते और परपेंडिकुलर क्या हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज पता कर लो कि जैसे साइन जीरो की मैं बात करता तो साइन जीरो की का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है जीरो डिवाइड बाई हाइपोटेनियस तो क्या आ जाएगा, जीरो। इट मींस कोस जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो। और मैं बात करता किसकी, कोस जीरो की, ठीक है। तो कोस जीरो मींस कोस थीटा मतलब क्या, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस तो दोनों सेम है, तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस मतलब के डिवाइड बाई के से के गया तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, वन। और यदि मैं बात करूं टेन जीरो डिग्री की, ठीक है, तो टेन जीरो डिग्री की बात करता तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर जीरो और बेस कितना के, तो ये भी क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते किसकी, कोट जीरो की, ठीक है, कोट जीरो का मतलब बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बेस तो के डिवाइड बाई जीरो, जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, या फिर या तो हम इनफाइनाइट लिख देते हैं या फिर नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिख देते हैं, या तो इनफाइनाइट लिख देते हैं या फिर हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, दोनों एक ही बात है, डिफाइंड नहीं है इसीलिए हम इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। ऐसे फिर सेक जीरो और कोसेक जीरो की वैल्यू भी हम पता कर लेंगे, ठीक है। बट इफ वहन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब ये थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होने का मतलब कि ये पॉइंट सी इधर खिसकेगा तभी तो इसके और करीब आएगा, तो देखो और ज्यादा बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बेस तो हो जाएगा आपके पास जीरो, और ये जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है ये दोनों जो है लगभग एक ही लाइन हो जाएगी, कोइंसाइड पॉइंट हो जाएंगे, कौन कौन से, बी और सी, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इक्वल्स टू मैंने लिखा के, ठीक है। अब आप 90 डिग्री की वैल्यूज पता कर लो, साइन 90 की यदि आप बात करते तो आप क्या जानते हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, दोनों गुरुजी सेम है तो के डिवाइड बाई के कितना, वन। फिर यदि आप बात करते कोस 90 की तो ये परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, गुरुजी बेस तो है जीरो, हाइपोटेनियस है के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सबकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है रियल मेथड वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं और उसी टेबल को याद रखते हैं, ठीक है। ये इनके प्रूफ कहीं हमसे कहीं कहीं नहीं पूछने, ठीक है। हमें जो अब हम सीखेंगे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, वो टेबल बनानी आप सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है टेबल, देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की यदि हम बात करें तो एक तो मैंने लिखा कौन कौन सी की वैल्यू है, हम लिखेंगे साइन थीटा की, और कोस थीटा की, हम लिखेंगे टेन थीटा की वैल्यू, हम लिखेंगे कोट थीटा की वैल्यू, हम लिखेंगे सेक थीटा की वैल्यू, और हम लिखेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है। और एंगल क्या क्या होंगे हमारे पास, जीरो डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री, और 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री, ठीक है। ये सब हमारे पास एंगल होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी बात करते हैं कैसे याद रखी जाती है टेबल। हम फाइव, देखो फाइव एंगल है तो फाइव डिजिट कौन कौन से, जीरो, वन, टू,
3 और 4, ठीक है, इन सबको 4 से डिवाइड करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, एक एक आप इनमें से एक एक नंबर आप ले लो। जैसे पहला पहला नंबर लिया मैंने 0/4, तो 0 को 4 से डिवाइड, ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हम पीछे सीख चुके, ठीक है। ये इस टेबल को याद रखने की एक ट्रिक है, ठीक है। और वो जो हमने सीखा वो कहीं कोई काम का नहीं है, काम की ये टेबल ही है। ये टेबल आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वैल्यूज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 2 3 4 बार टेबल बनाओगे तो अच्छी तरह से आपसे बनने लग जाएगी, चीजें याद होने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे पहला 0/4, तो 0/4 मीन्स 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी कितना, 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। और फिर हम बात करें दूसरे नंबर की 1/4, भाई ये 1, अगला नंबर ले लो 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर इससे अगला नंबर ले लो √2/4, तो ये कटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये क्या है, 1/2 का अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। फिर हम बात करें अगले इस वैल्यू की कितनी, √3/4, तो 3 का अंडर रूट तो कितना हो जाएगा, √3, और 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और फिर यदि हम बात करते हैं किसकी, 4/4 की, तो 4 1 जा 4, 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना, 1, ठीक है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोस के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर से लिख देंगे, ठीक है, उल्टा लिख देंगे। मतलब कैसे, इधर से लिखा है 1, फिर लिखा √3/2, फिर लिखा 1/√2, फिर लिखा 1/2, और फिर लिखा हमने क्या, 0। तो ये कोस की वैल्यूज लिख दी हमने, ठीक है। फिर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू से डिवाइड यदि हम करा देंगे तो हमें टेन की वैल्यू मिलने लग जाएगी। तो देखो जैसे 0/1, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। और ये कंप्लीट इससे डिवाइड हो जाएगा, सेम नंबर है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 डिवाइड बाई 1 मीन्स √3। और 1/0, जब बटे में 0 आ जाए तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। कोट के लिए हम इसी टेबल को उधर से लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब पहले हमने लिखा इनफाइनाइट, फिर हमने लिखा √3, फिर हमने लिखा 1, फिर लिखा 1/√3, और फिर लिखा हमने 0। ये कोट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब फिर से देखो, यदि हम क्या जानते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, 1/कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यूज को उल्टा कर दो, ठीक है। तो कोस की वैल्यूज को उल्टा करेंगे, मतलब 1/1, उल्टे का मतलब 1/1, 1 को डिवाइड कर दो कोस की वैल्यू से, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो 1/, ये मतलब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, √2। फिर इसको उल्टा करेंगे 2/1, तो कितना आ जाएगा, 2। और इसको उल्टा करेंगे 1/0, 1/0, 0 बटे में तो क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। और कोसे के लिए इसको उधर से उल्टा लिख देंगे कि इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, और ये 2/√3, और फिर हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हो गई, ये पूरी टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ये सभी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए tan 30 की वैल्यू कितनी है, तो आपको बिना देखे इस तरह से याद हो जाना चाहिए कि गुरुजी 1/√3 है। यदि आपसे पूछा जाए कि cos 30 की वैल्यू क्या है, तो कि गुरुजी √3
कोस 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू है √3/2, ठीक है। तो और यदि आपसे पूछे कोट 45 की वैल्यू, तो 45 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपके क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। अब इसमें यदि हम बात करें राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल मतलब ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है ये आपको गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर। और एंगल ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना 30 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी, इस साइड बीसी की लेंथ ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो जब इस तरह से आपको फाइंड करनी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक तो गिवन है वो और एक फाइंड करना है वो, ये दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तो क्या है आपके पास इस एंगल के रिगार्डिंग देखो कि गुरुजी ये तो परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं गुरुजी 10 में आते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मींस ए बी डिवाइड बाई बी सी। टेन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना है 5 और बी सी को लिखा हमने बी सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो इधर तो बी सी इंटू 1 कितना हो जाएगा बी सी और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 5/√3 सेंटीमीटर। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरुजी? बीसी की वैल्यू आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? और जैसे ही आंसर मिल जाए, ठीक है, तब आपको क्या लिखना है गुरुजी? तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा? इससे गुरुजी हमें आगे वाले क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर जिसका राइट एंगल जो है वो कौन है? क्यू, ठीक है। अब इसको और क्या कह रहा है? पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये पी क्यू जो है वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर और पी आर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर आपको एक तो ये एंगल फाइंड करना है और पी आर क्यू एक ये एंगल फाइंड करना है। एक तो एंगल P बताना है और एक एंगल आपको R बताना है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं देखो इस एंगल R की, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं गुरुजी? साइन में आते हैं। तो मैंने लिखा कहा साइन R, ठीक है, लिख दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है गुरुजी? परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेनियस क्या है गुरुजी? हाइपोटेनियस है पी आर, ठीक है। तो साइन आर, ये तो इसको लिखा मैंने साइन आर इक्वल्स टू, ये पी क्यू तो कितना है गुरुजी? ये 3 है और ये कितना है 6 है। तो साइन आर इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। साइन आर की वैल्यू क्या आई? 1/2। अब ये 1/2 देखो साइन में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? कितने डिग्री की वैल्यू होती है गुरुजी? 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं साइन आर इक्वल्स टू, इस 1/2 को लिखा मैंने साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? साइन आर इक्वल्स टू साइन 30। अब यदि मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं, ठीक है, तो इधर साइन इधर भी साइन, इधर इक्वल और आर और इधर 30, तो ये दोनों इक्वल है। तो गुरुजी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
30 डिग्री होनी चाहिए। आर की वैल्यू का मतलब एंगल पी आर क्यू जो है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और बच्चों ये एंगल यदि 30 है तो ये एंगल कितना होगा गुरुजी, ये 90 ये 30, तो फिर ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 माइनस 30, सो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास एंगल, और जैसे ही आपको आंसर मिल जाए तो आंसर मिलते ही आपको क्या लिखना है गुरुजी, हमें लिखना है जय श्री राम। क्या लिखना है बच्चों, जय श्री राम। इससे क्या होगा गुरुजी, इससे हमें आगे और एग्जाम्पल हम करेंगे सोल्व, तो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू आपको गिवन है 1/2, ठीक है। और कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू गिवन है 1/2, जहां a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, और a ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है। फाइंड a एंड b, तो a और b जो है वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम गौर से देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इधर साइन है तो केवल साइन की वैल्यू में ही देखें आप, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको लिखा मैंने 1/2 को साइन 30, ठीक है। और अब यदि हम बोथ साइड कंपेयर करते हैं, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, जैसे तराजू है, ये तराजू जो है का तराजू का कांटा बराबर है, देखो, ठीक है। और एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं, इधर साइन, तो ये पलड़े हो गए, ठीक है। और इधर वेट हो गया 30, और इधर मान लो कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, तो इसका वेट भी कितना होगा गुरुजी 30 तो होगा, दोनों यदि कांटा इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इधर मैंने लिखा कोस a प्लस बी इक्वल्स टू, अब इधर देखो 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको लिखा मैंने कोस 60 डिग्री। अब बोथ साइड यदि कंपेयर करते हैं आप, तो बाई कंपेयरिंग हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे करोड़ों का फायदा, ठीक है। कैसे, a और b की वैल्यू पता करके, b से b कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड किया तो a प्लस ए कितना 2a, और 30 प्लस 60 कितना गुरुजी 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 45 डिग्री, और a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b आपके पास कितना आ गया 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 15, और a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आंसर आ जाए, ठीक है, जैसे आपको आंसर मिल जाए तब आपको क्या लिखना है, हाँ गुरुजी हमें तब लिखना है जय श्री राम। क्या लिखना है बच्चों, जय श्री राम, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे गुरुजी हमें आगे होने वाले क्वेश्चंस जो है उनमें हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्वेश्चन इजीली सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट बात करें तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सभी एग्जांपल्स हमने क्लियर करें,
आगे वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट में जय श्री राम लिखें, जय महाकाल लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय श्री श्याम लिखें, और चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।